अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी यहाँ मैं आज पहुंची थी अपनी अम्मी के घर से। तो बच्चों ने आते ही कहा कि मामा हमने तो पिज़्ज़ा खाना है। तो बहरहाल इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया और मंगवा लिए जी 2 पिज़्ज़े। क्योंकि बच्चे ना बस इतने शौक़ से नहीं, मतलब कभी कभी जो है ना इनको बड़ा शौक़ चढ़ता है कि आज हमने खाना है। वैसे पहले हम खुद घर में ही बना लिया करते थे, लेकिन बड़ा ही एहतमाम करना पड़ता है। तो इन्होंने फिर ऑर्डर ही कर लिए। तो आते ही मम्मा की जो है ना जेब इन्होंने हल्की की। तो अभी बस बच्चे इला बहुत एक्साइटेड थी कि दादू आ गई हैं। इला ने बहुत मुझे मिस किया। बहरहाल मैं जो थी ना काफ़ी उसमें थी कि अम्मी की तबीयत जो थी ना इतनी अच्छी नहीं थी। तो लेकिन ये कि अपने घर तो वापस आना ही होता है। तो बहरहाल ज़िंदगी के काम एज़ यूजुअल रूटीन स्टार्ट हो गई। तो सुबह बच्चों का जो था ना बच्चों के लंच में बना दी थी हमने मैक्रोनीज़। अच्छा, बच्चों को ना हेल्दी लंच देना चाहिए, क्योंकि ये ना नाश्ता बहुत अच्छा नहीं करके जाते। बस इनको ये होता है कि बस नाश्ता कोई इतना अच्छा नहीं करते। तो इसलिए फिर इनको हेल्दी लंच दिया जाता है ताकि इनका पेट, मतलब पेट की फिलिंग भी हो जाए और एनर्जी भी हो। तो बस सुबह उठ के हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा बना ही देते हैं कि चलो जी बच्चे जो है ना प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, दूध पी के चले जाते हैं। अच्छा, बच्चों का ये बड़ा मसला होता है कि नाश्ता करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने मूसा के थर्मोस भी भर के पानी के रख दिए थे और बाकी चीज़ें भी सारी रेडी कर दी थी। अच्छा, तो मिस्टर हस्बैंड लाए हुए थे जी ये भिंडी। भिंडी बस काफ़ी सूखी हुई भिंडी थी, मतलब इतनी फ्रेश नहीं थी। बहरहाल बनानी तो है। तो साथ साथ आपको पता है कि मैं काम के साथ साथ ना अपनी स्किन केयर भी कर लेती हूँ। तो इसके साथ साथ ये मेरे पास जी सीरम बना पड़ा हुआ था, तो मुलट्ठी का सीरम ना। तो मैंने कहा चलो ये अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि स्किन अच्छी रहती है ना। तो बस जब भी आप काम करें तो स्किन की केयर ज़रूर रखा करें, चाहे आप कितने ही बिज़ी क्यों नहीं हैं। तो मैंने सुबह सुबह ही सोचा कि चलो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। इसके बाद जब फ्रेश होंगी, काम ख़त्म होंगे, बात ले लूँगी, तो बस स्किन भी अच्छी हो जाएगी ना। इस एज में ना ज़रा केयर करना ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। वैसे तो हर एज में केयर करनी चाहिए। तो अपना ख्याल बहुत सा रखना चाहिए, क्योंकि ख़ुद ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई नहीं रखेगा। तो यहाँ जी मूसा जो है ना स्टडी कर रहा था। स्कूल से आते ही मूसा जो है ना स्टडी करने बैठ जाता है। बस उसके पेपर्स हो रहे हैं और पेपरों की वजह से ना वो बड़ा ही परेशान हो। उसकी ये रूटीन है, तबीयत भी उसकी ठीक नहीं है, बड़ा ही फ्लू और खांसी वगैरह हुई हुई है। तो जी यहाँ हमारी जो 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 हमारी क्या कहना चाहिए, जो हमारी ख़ानदानी रवायत है ना कि जैसे ही खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है ना तो देसी मुर्गी का सूप हम बना लेते हैं। ये मेरे अब्बू जब हयात थे तो तब से ही ये हमारी रूटीन चल रही है ना कि देसी मुर्गी का सूप बना लेते हैं। तो बस देसी मुर्गी का सूप बनाऊंगी और बच्चों को दूंगी। तो यहाँ इला ने मुझे इतना तंग करके रखा हुआ था। इला का डॉल हाउस मैंने निकाला और इला को मैंने अंदर कहा कि आप जो ना बैठो और काम करो। अच्छा, कभी कभी ना बच्चे इतना तंग करते हैं ना, तो बस बच्चों का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। तो छोटे बच्चों के लिए तो यही होती है। और फिर अच्छा, माँ फिर भी डांट लेती है, कुछ भी कह सकती है। अब दादो जो होती है ना, दादो या नानो, ये इतना नहीं डांट सकती ना। तो बच्चे जो है ना फिर वो डर जाते हैं। तो बच्चों को डराना भी नहीं होता ताकि बच्चे जो है ना इंजॉय भी करें। तो ये बड़े मज़े से खेलती रही। तो यहाँ जी ये हमारी रात का क्लिप था। काफ़ी 9 साढ़े 9 का टाइम था और इला ने शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि जी इनके स्कूल से मैसेज आया हुआ था, ये इसकी कोई एक्टिविटी थी। तो उसके लिए इसने कहा दादा मुझे तो आप जो है ना वाइट पेपर ला के दें और ये चीज़ें ला के दें, वो चीज़ें फ्रेश फ्रूट्स ला के दें। तो यहाँ इला जो है ना, इला की मम्मा उसके लिए ये बना रही थी एप्रन और साथ में उसका शेफ़ का वो कैप जो होता है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त बनाया था ना, और विद इन मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में बना लिया। तो यहाँ मूसा को मैं रात में सूप पिला रही थी। सूप जब बनता है तो ये होता है ना कि थोड़ा मतलब सूदिंग इफ़ेक्ट हो जाता है, बच्चों के गले अच्छे हो जाते हैं ना, गला ज़रा बेहतर हो जाता है। तो बीमार तो घर में सभी हैं, क्योंकि जब वायरल आता है वायरल सबको ही ले बैठता है। तो यहाँ मूसा पढ़ रहा था और कह रहा था मम्मा मैं नहीं पी सकता, आप पिला दें। तो मैं मूसा को सूप पिला रही थी। तो वही बात है कि बस बच्चे जो होते हैं ना इतने पेरेंट्स का नहीं उन्हें होता कि मतलब, लेकिन बच्चों को बस माँ बाप के ऊपर इतना एक मान होता है ना कि मम्मा को जो कहेंगे मम्मा करेंगी।
तो यहाँ जी मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई आप रेडी। वाह जी वाह, ये तो अगले शूज़ दिन जी आपके सुबह बहुत फिर अच्छे हस्बैंड हैं। तैयार हो रहे थे तो ये अमन मैंने ने, अमन की चॉइस है ये, अमन की चॉइस बड़ी अच्छी होती है, बहुत प्यारी। ये लेदर के हैं, सो वो वाले दूसरे artificial। मम्मी कहा करती थी जूते कोई नहीं पहनता था ना तो कहती थी दुश्मन ज़ेर, दुश्मन ज़ेर। अच्छा पहले मुझे समझ नहीं आती थी ना कि मम्मी ऐसे क्यों कहती है ना। तो मिस्टर हस्बैंड तो भी नवी जूती पा गए ना तो अगले ही कमरे में निकल गए। तो ये देखें जी, मैं चल लूँगा। जा रहे हैं अब आप। हाँ, मैं जाऊँगा। तो जी मूसा का आज पहला पेपर और ये जा रहे लेदर वाली हैं जूती बच्चों पता को है क्यों? लेने। अमन ये मैं नहीं पहनता, ये अभी टाइम लेगी सेट होने में, और सेट होने में भी ज़रूरत लेदर वाली, लगेगी। ये वाली हाँ, अभी मैंने ऑयल लगाया, उसमें वेस्लीन लगाई है, पर ये भी ये टाइम लेगी और उसमें मुझे कहीं ना कहीं जख्म करेगी पैर। फिर उसके बाद इतनी नरम हो जाएगी कि ये इससे ज़्यादा अच्छी जूती कोई नहीं। अच्छा वाइट कपड़ों का ना ये ऐसे बुरा हाल कर देते हैं कि इनका जो है ना मतलब बेड़ा गर्क कर देते हैं, बिल्कुल केयर नहीं करते, इनको पता ही नहीं चलता, दाग लग जाते हैं और बस ऐसे ही। बल्कि बच्चे भी अब तो इनको ना छेड़ने लगे कि बाबा आप कपड़ों का बहुत ही बुरा हाल कर देते हैं। मतलब अच्छा हम लोग ना अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखते हैं कि कपड़े नीट रहें, दाग धब्बे ना। अच्छा मेरे दोनों बेटे बहुत ख्याल रखते हैं, छोटा वाला इतना नहीं रखता लेकिन बड़े वाले की आदत जो है ना वो मुझ पे है, वो चीज़ अपनी संभाल के रखता है। भाई किसी और के काम आ सकता है ना, तो बस ये जो है ना ये तो क्यों दोनों बच्चों को लेके आना है, हाँ, तो दोनों बच्चों को ले आएंगे, बाइक पे जा रहे हैं आज। और इसका चश्मा नहीं है क्या? चश्मा था तो सही, चश्मा वैसे बच्चों को ना पहनाना चाहिए, मट्टी वट्टी धूल पड़ती है ना आँखों में, ये यहीं मंडलाते रहेंगे। अच्छा कभी कुछ अब लेने चले गए गाड़ी की चाबी, चलो यार मैं गाड़ी पे ही ले आता हूँ। हाँ आप गाड़ी पे ही ले आए हैं, बाइक को छोड़ें ऐसे ही। वो इसलिए कि इला के ग्लासेस नहीं मिल रहे और इला के ग्लासेस नहीं होंगे तो इला फिर माइंड कर लेती है कि दादा आ गए हैं। चलें जी अच्छा बाय। तो ये तशरीफ़ लेके जा रहे हैं और अब मैं चली जाऊंगी किचन में, और किचन में जाके मुझे जल्दी से ना सालन बनाना है। वैसे भी काफ़ी बदनाम हो चुकी होंगे ना, मामा जो है ना, मामा को बाबा आसान सी सब्जियां ला के देते हैं क्योंकि मामा के पास एक तो ये स्ट्रीट हैकर्स जो है ना। अच्छा तो ये जो है ना अब हाँ आज मुझे बनाने हैं आलू बैंगन, और कल हमने बनाई थी दाल, लेकिन बच्चों ने जो है ना रात में कुछ अपना। अच्छा हमारे ना जब मतलब मेरे सास ससुर थे ना तो हम लोग शाम में अक्सर चुड़पुड़ कर लो, तो शाम में चुड़पुड़ कर ली थी बच्चों ने। तो ये चुड़पुड़ पता नहीं कहाँ से निकला है कि भाई थोड़े पैसे खर्च करके ना सब, कभी कभी अमेरिकन सिस्टम कर लेते हैं कि जी कंट्रीब्यूशन करके ना तो कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो बस यहाँ ना मैं बाहर आई थी और ये है मेरे पास भी ग्लोई, और मेरे भाई ने भी लगाई हुई है, उनकी तो बहुत खूबसूरत हो गई है ना, बहुत खूबसूरत। हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि मेरी एलोवेरा भी है, और मुझे आज जो है ना अपने लिए विंटर का लोशन भी बनाना है मुझे अपने लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ना पौधे। तो बहरहाल आज जो है ना मैं हर वक्त जो है ना घर में वो क्या कहना चाहिए कि मेरी ना कुछ ऐसी हो रही थी कंडीशन, तो बस फिर मैं, और वैसे भी आप लोगों ने मुझे आजकल मुझे बैकेक कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत बैकेक हो रही है, बहुत ज़्यादा बैकेक हो रही है, तो मैं काफ़ी परेशान हूँ अपनी बैकेक से। कल मैंने मशीन तो खैर रोज़ भी हम लगा लेते हैं क्योंकि मैं गई हुई थी ना अम्मी के पास, तो काफ़ी सारे मेरे कपड़े जमा हो गए थे, तो वो फिर मैंने धोए हैं कपड़े सारे। मशीन लगाई थी, कपड़े मैं धो नहीं सकती हूँ क्योंकि कपड़े धोऊँगी बैठ के तो मेरी कमर जो है ना वो कमर रह जाएगी, और घर वाले कहते हैं भाई नहीं धोया करो, तुम चलती फिरती रहो तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हाँ फिर चलें खाना वाना तो बना ही लेती हूँ ना, खाना बना लेती हूँ, किचन संभाल लेती हूँ, अपने टाइम के सारे काम कर लेती हूँ, फिर स्कूल से आके मेरी बहू संभाल लेती है शाम को ना। तो बस यही है, इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है। तो चले जी आगे आगे साथ रहिएगा, व्लॉग को कोशिश करूँगी कि आपको पसंद आए। तो जी ये सूप हो गया था तैयार, और मूसा को और इला को मैंने सर्व कर दिया था। इला को मैं खुद पिला रही थी और मूसा को मैंने कहा था कि पी लो। मूसा भी वैसे खुद पीता नहीं है, मूसा को भी अक्सर पिलाना पड़ता है। तो मूसा भी स्टडी कर रहा था तो कह रहा था मम्मा मुझे आप ही पिला दें, तो मैंने कहा अच्छा मैं तो पिलाती हूँ। तो बहरहाल ये है आज की मेरी कहानी, और यकीनन आपको
मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो जी आप लोगों की सपोर्ट के लिए वैसे ही मैं बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं और आप लोगों की सपोर्ट से ही हमने कामयाब होना है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।